अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में पोटैटो स्नैक्स बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार और चटखारेदार से ये बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा चटपटे होते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं पोटैटो स्नैक्स बनाना कि ये कैसे बनते हैं। पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पोटैटोज़ लिए हैं। आप इनसे बड़े भी पोटैटोज़ अगर आपके पास हों तो वो भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने इस तरह से सर्कल में इसकी कटिंग कर लेना है। साइज़ मैटर नहीं करता, आप चाहें तो इसे पतले भी काट सकते हैं और मोटे भी। इसी तरह से मैं सारी कटिंग कर लूँगी। और इसके बाद हमने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है और 1 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और नमक हस्बे ज़ायक़ा। और इसके बाद मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाला है और 2 टेबल स्पून हमने लेमन डालना है। और सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर ये एक एक करके तमाम पोटैटोज़ पर मसल कर हम ये सारा मसाला लगा देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमने मसाला लगाना है पोटैटोज़ पर। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून के बराबर ही कॉर्नफ्लोर मैंने इस पर डाला है, छिड़का है और तमाम मसालों पोटैटोज़ पर मैं ये लगा दूँगी। फिर हमने एक एक पोटैटोज़ उठाकर चावल के आटे में इस तरह से मिक्स करके और हल्का सा झाड़ कर हमने इसे फ़ौरन ही फ्राई कर लेना है। पोटैटोज़ को काट कर आपने या मसाला लगाकर नहीं रखना, क्योंकि पोटैटोज़ में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ होता है तो पोटैटोज़ अपना पानी छोड़ देंगे, जिससे ये बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमने मसाला और कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद और चावल का आटा इसके ऊपर छिड़कने के बाद फ़ौरन ही हमने इसे फ्राई कर लेना है। और जब हम इसे फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे तो 2 मिनट तक हमने इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, वरना तो इसकी जो कोटिंग हमने लगाई है वो हट जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर हमारे 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इनकी साइड जो है वो चेंज कर दूँगी। इसके साथ ही मेरे नए देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए, यहाँ पर जो है वो दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं और अब मैंने सारे स्नैक्स को मैं निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं और दूसरे भी स्नैक्स फ्राई कर लूँगी। तो मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी सारी जो स्नैक्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार और चटपटे से ये बने हैं। आप इसे इफ्तार में भी बना सकते हैं और आम दिनों में भी बना सकते हैं। आप इसे दाल चावल, खिचड़ी या जैसे चाहे आप इसे खा सकते हैं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।